जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। भाई क्या हाल चाल है आप सबके। एक बार फिर से भाई वेलकम है, स्वागत है आज के सेशन के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं। हेलो भाई लोग, दुआ करता हूं सभी एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाएंगे। अरे वाह, आपकी जो ये विश है, ये विश भगवान जरूर माने और सबका सिलेक्शन हो, है ना। भारत माता की जय। लेकिन एक बात बताओ, इसमें ना एक एक दिक्कत है, इस वाली विश में एक कमी है। बताऊं क्या क्या कमी है। आज 2 क्लास है कंटिन्यू। सर ये चैट दिखा देना। अरे यार ये कहाँ गया सर, सर कहाँ गए ये यार। बच्चों रुको एक बार, ये चैट दिखा दो। अब चैट ठीक हो गया, पहले गड़बड़ था। ठीक है, ओके। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और मुझे लगता है कि इस बार आप सब लोगों के मौज हो गए हैं, है ना। क्या मौज हो गए हैं। देखो आज आपकी है ना एक नहीं दो दो क्लास है। क्या है क्लास, आज एक नहीं दो दो क्लास है। कहाँ गया ये, कहाँ से आ गया। हाँ देखो, तो वेलकम तो है ही सभी का, है ना। वेलकम। क्या कमी है सर। हाँ, कमी क्या है। कमी ये है कि आप नहीं, मैं दुआ करने वाले को बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, दुआ करने वाले को बोल रहा हूँ कि इस बार ऐसा बोलो कि मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ या मैं विश करता हूँ, जैसे ऐसा आप बोलते हैं। इस बार मेरे साथ साथ आप सभी का भी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाए। समझ रहे हैं क्या बोलेंगे आप। इस बार मेरे साथ साथ आप सभी का भी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाए, अपने इस बैच का उद्धार हो जाए। ऐसे करो, मतलब मजा आ जाए, सामने वाले का भी दिल खुश हो जाए और खुद का भी दिल खुश हो जाए, है ना। और भगवान भी बोले वाह ये है इंसान, मैंने ऐसा भेजा था कि जो खुद का भी अच्छा सोचे और दूसरे का भी अच्छा सोचे। 2 क्लास। हाँ सर, अंकित सर से इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी, क्या करूं, मैं पढ़ा दूं। अबे क्या बात करते हो तुम, टेंशन काहे लेते हो, मैं हूं ना। देखो भाई आज क्या है, आज अपनी 2 क्लास है। एक तो अपनी 2 से 3 भी है और एक अपनी 3 से 4 भी है। तो आज आपकी 2 क्लास है रीजनिंग की। आज तो आपके मजे हो गए। आज तो मुझे भी कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। आज तो मुझे भी कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी। नहीं तो मुझे ये रहता था कि यार अभी अगली क्लास से छोड़ के भागो, अगली क्लास में भागना है, अगली क्लास में भागना है। ये लो, आज यही 2 क्लास मिल गई, मजा आएगा। और आज का टॉपिक भी सॉलिड है, जानदार टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। इट्स अ वेरी शानदार टॉपिक। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। रीजनिंग के नोट्स कैसे बनाए, आज अपन आराम से बात करेंगे। रीजनिंग के नोट्स वोट्स कैसे बनाने वो सब मैं बता दूंगा, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये कैसे होगा, ये किस तरीके से करना है, नंबर सेट होता क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीजों को हम यहां पे समझते हैं। ठीक है, सब लोग आज पढ़ने के एकदम बढ़िया मूड से हो ना। सब लोग एकदम बढ़िया पढ़ने के मूड से हो ना। नंबर सेट क्या होता है मैं बता दूंगा, नंबर सेट क्या होता है वो सब बताऊंगा भाई, है। ठीक है चलो, तो देखो सबसे पहली बात तो नंबर सेट होता क्या है। नंबर सेट क्वेश्चन पैटर्न। ठीक है, क्या होगा आपके पास, इस तरह का एक ब्रैकेट होगा, है ना। इस तरह का एक ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा इस तरह के एक नंबर होंगे। ठीक है, अब यहां पे 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब ऐसे 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। आपसे ये कहा जाएगा कि आपको जो ये एक नंबर का सेट दिया गया है, दिस इज कॉल्ड नंबर सेट, दिस इज कॉल्ड नंबर सेट, है ना। आपसे क्या कहा जाएगा कि आपको यहां पे जो एक नंबर का सेट दिया गया है, ये 2 4 8, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक आप इसमें देख पा रहे हैं।
और जो भी लॉजिक आप इसमें देख पा रहे हैं वही सेम लॉजिक इनमें से किसके अंदर है, इनमें से किसके अंदर है, वो आपको देखना होता है। अब आपके पास इसमें जो भी पैटर्न होते हैं या जो भी लॉजिक होते हैं, नंबर सीरीज की प्रायोरिटी टेबल, नंबर सीरीज की, बेटा वहां रख देना, नंबर सीरीज की प्रायोरिटी टेबल, ठीक है। तो जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो सारे के सारे नंबर सीरीज की प्रायोरिटी टेबल के लॉजिक आपको यहां पे मिलेंगे, वो सारे के सारे पैटर्न यहां पे मिलेंगे, यानी कि कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ना आपको, आपकी सिर्फ प्रायोरिटी टेबल याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको प्रायोरिटी टेबल याद है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सबको? एवरीवन? बी रॉन्ग है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि क्या रॉन्ग है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से, है ना, सबको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि नंबर सेट के जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसके अंदर आपके पास इस तरीके से एक ब्रैकेट में एक नंबर का पैटर्न होता है। आपको इस पैटर्न को या इस लॉजिक को देखना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या लॉजिक है, और जो भी लॉजिक आप इसमें देखेंगे वही सेम लॉजिक आपको इन चारों में से किसी एक ऑप्शन में देखना पड़ेगा। वही सेम लॉजिक जो इसमें है वही सेम लॉजिक इनमें से किसी एक में होगा, और जो लॉजिक होंगे वो आपके ऑलरेडी नंबर सीरीज में जो प्रायोरिटी टेबल पढ़ाए थे कि फैक्टोरियल की वैल्यू, की स्क्वायर, की क्यूब, की पावर, की रूट, की प्राइम, की मल्टीपल नंबर, फिर डिजिट सम, ऑड, इवन, यही सब हैं, यानी कोई नया लॉजिक नहीं है। तभी आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर इन द फिगर एंड नंबर सेट, ये 5 टॉपिक के अंदर मैं सिर्फ एक टेबल सिखाऊंगा और उस एक टेबल से आप ये 5 टॉपिक के क्वेश्चंस को कर पाओगे, याद है? तो यहां पे हमें वो लॉजिक देखना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं यहां पे फैक्टोरियल वैल्यू देखूं तो क्या फैक्टोरियल की वैल्यू है? नहीं है ना? पर क्या यहां पे कोई रूट की वैल्यू है? क्या पावर या रूट की वैल्यू है? तो आप क्या बोलेंगे? सर देखो, मेरी बात को समझो, सर 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है, 2 की पावर 2 होता है और 2 की पावर 3 होता है। तो सर ये पावर या रूट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 की पावर 1 बराबर क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 बराबर क्या होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है? 8 होता है। यानी फैक्टोरियल का लॉजिक इसमें नहीं था। तो इसमें क्या लॉजिक था? इसमें लॉजिक था आपके पावर का या रूट का। अब आप ये देखो, 3 की पावर 1 पर क्या 3 की पावर 2 यहां पे है? नहीं। 5 की पावर 1, क्या 5 की पावर यहां पे 2 पे है? नहीं। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, तो ये लॉजिक इसके अंदर है? इसमें नहीं है। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2 का लॉजिक इसमें नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज ये भी आ रही होगी, सर 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, ये भी तो हो सकता है। सर 3 का डबल 6 और 6 का डबल 12, सर ये लॉजिक भी हो सकता है। हो तो सकता है ना, लेकिन आपकी प्रायोरिटी टेबल के अंदर जब आपने लॉजिक को पढ़ा था तो प्रायोरिटी टेबल में क्या पढ़ा था? पावर या रूट को आप पहले लेके आएंगे या फिर मल्टीप्लाई वाले को बाद में लेके आएंगे? तो आप कहेंगे कि सर हमें किसी भी नंबर से जो मल्टीप्लाई करने वाला है वो तो बाद में आता है, वो लॉजिक तो बाद में आता है। पहले हमें जो लेके आना पड़ेगा वो लेके आना पड़ेगा सर उस लॉजिक को, है ना? क्या ले किसको लेके आना पड़ेगा? पहले लेके आना पड़ेगा हमें उसको जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी टेबल के लॉजिक को। तो प्रायोरिटी टेबल के लॉजिक के अकॉर्डिंग पावर या रूट के लॉजिक को आप पहले लेके आएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आ गया है क्या? बताओ बताओ बताओ, पानी पी लूं, गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, मेरे को भी लग रही है।
हाँ बस क्वेश्चन करें सर, मल्टीप्लीकेशन तो पहले है, ध्यान ढंग से देखो। प्रायोरिटी टेबल रिपीट, अरे कल भी यूट्यूब पे रिपीट करिए प्रायोरिटी टेबल, उससे पहले भी रिपीट करिए, कितनी बार रिपीट करूंगा यार, तुम लोग पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो? घर जाके, घर जाके पढ़ते हो ना? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अच्छा ये था क्या वो? मुझे लगा कि प्यास सबको लगती है, ये वाला था। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या लॉजिक है? सर रीजनिंग में कभी कभी डर लगता है। अरे रीजनिंग में डर नहीं लगता है, रीजनिंग में सिर्फ तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बस ये ध्यान रखो। जब प्रैक्टिस होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो देखो, उम्मीद करता हूं सबने ट्राई किया। सर कर दो एक बार रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं। अरे नहीं यार, देखो यार, फिर कोई नूर उसके अंदर बेटा बहुत टाइम चला जाएगा, कम से कम नहीं तो 15 मिनट लग जाएगा यार। यार कल वाली क्लास देख लेना ना, यूट्यूब पे भी कल करा दिया, इससे पहले बैच में भी 2 बार करा दिया, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। देखो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें 25 19 36 है, 25 19 और 36। एक बात बताओ, अगर मैं 25 का और 19 का डिफरेंस लेता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। यानी कि पहले और दूसरे नंबर के डिफरेंस को मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर वैल्यू है ही नहीं, ये स्क्वायर वैल्यू है ही नहीं, ये स्क्वायर वैल्यू है या फिर ये स्क्वायर वैल्यू है, यानी दो ऑप्शन चेक करता हूं पहले तो। देखो 24 और 22 ये भी नहीं है, हटाओ इसको भी, क्योंकि 24 और 22 का डिफरेंस 49 हो ही नहीं सकता। 17 और 5 22, और 5 का स्क्वायर होता है 25। देखो क्या डी आंसर आ रहा है? क्या डी आंसर आ रहा है ना? डी इज द करेक्ट आंसर। ये बच्चे हैं जिनका आंसर आया है। सब प्लीज वंस मोर। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग ये चाहते हैं प्रायोरिटी टेबल रिपीट करूं? मैं अपने ऊपर कुछ भी नहीं लूंगा, तो मैं सिंपल सी बात है, ए वाले ही कहेंगे कि यस प्लीज रिपीट, ठीक है, ए वाले कहेंगे। बी वाले नो दे कैन वॉच रिकॉर्डिंग, दे कैन वॉच रिकॉर्डिंग, ठीक है। तब तक मैं एटलीस्ट एसी चला लूंगा। जिसको आंसर देना दे दो, ए और बी दो ऑप्शन है आपके पास, मैंने दे दिया ए और बी ऑप्शन दो। कोई एसी चला दो, एसी चला दो यार, एटलीस्ट 20 पे कर दो, कोई बात नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, आप आंसर दे दो, मैं आपके अकॉर्डिंग कर लूंगा। मैंने क्या कहा? मेरे को कमेंट मत करो, आप ए और बी पे टिक करो। जो चाहते हैं कि रिपीट मत करो वो बी पे टिक करो, जो चाहते हैं कि रिपीट करो वो ए पे टिक करो।
ठीक है, मैं तो नहीं चाहता। पता है मैं क्यों नहीं चाहता? क्यों? क्योंकि बहुत लोग खुद नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मैं ऐसे हर चीज रिपीट करता रहूंगा तो फिर मेरी ये क्लास सिर्फ रिपीट में चली जाएगी और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इट्स बेटर, मैं ऑलरेडी 2 बार पढ़ा चुका हूं, तो मेरा वोट है, ये मेरी थिंकिंग है। ठीक है, 37% लोग चाहते हैं, ओहो 58% लोग ये चाहते हैं कि दे यस प्लीज रिपीट। अब भैया क्या कर सकता हूं, मैंने तो पोल दिया है, पोल में तुम लोगों ने आंसर किया है, अब मैं पोल को तो मानूंगा ही। अब प्लीज समझना, अब मैं क्या करूँ गाइस, ये आपका ही आंसर है, मेरा नहीं है। तो अब प्लीज कोशिश करो भैया, यू विन, तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो प्रायोरिटी टेबल क्या होती है। प्रायोरिटी टेबल बेसिकली एक ऐसी टेबल हमने बनाई है जहां पर हम लॉजिक को क्या करेंगे, लॉजिक को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। लॉजिक को प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है, सपोज करो लॉजिक को प्रायोरिटी देने का मतलब है, सपोज करिए आपके घर में एक फंक्शन हो रहा है, आपके पड़ोसी भी आ रहे हैं और आपके रिश्तेदार हैं, जैसे कि आपके बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, नाना जी हैं, राइट, ये सब आ रहे हैं, आपके पड़ोसी भी आ रहे हैं। आप पहली प्रायोरिटी किनको देंगे, बैठने के लिए आप किनको सबसे पहले कहेंगे कि आप आओ बैठो? डेफिनेटली आप अपने रिलेटिव को पहले प्रायोरिटी देंगे। आप, मना नहीं कर रहा हूं कि आप पड़ोसियों को मना कर देंगे तुम खड़े रहो, तुम नहीं खड़े, तुम बैठे हुए, ऐसे तो नहीं बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है। पहले तुम कहोगे आओ आओ बैठो बैठो बैठो, फिर आप उनको कहोगे आप भी बैठो बैठो बैठो। इसका मतलब है पहली प्रायोरिटी आप हमेशा अपने रिलेटिव्स को दोगे, आपके जो दादा हैं, आपके नाना हैं, आपके मौसा हैं, आपके फूफा जी हैं, जो भी हैं उन सबको प्रायोरिटी दोगे। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बेसिकली हम यहां पे एक प्रायोरिटी देंगे कि हम इसको प्रायोरिटी देंगे, ये वाले लॉजिक को प्रायोरिटी देंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि हम यहां पे कुछ लॉजिक लिखने वाले हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले हम जो प्रायोरिटी देंगे वो फैक्टोरियल वैल्यू को प्रायोरिटी देंगे, फैक्टोरियल की वैल्यू को प्रायोरिटी देंगे। अब फैक्टोरियल की वैल्यू कौन सी होती है, क्या क्या होती है, तो देखिए 2 की फैक्टोरियल की वैल्यू, 3 की फैक्टोरियल की वैल्यू, 4 की फैक्टोरियल की वैल्यू, 5 की फैक्टोरियल की वैल्यू और 6 की फैक्टोरियल की वैल्यू। तो इस तरीके से आप हर एक नंबर की फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल की वैल्यू को निकालने के लिए आप सीधे इनको बस डिसेंडिंग ऑर्डर में गुना करो। 3 की निकालनी है, 3 गुणा 2 गुणा 1 निकाल लीजिए। 4 की निकालनी है, इस तरीके से निकाल लीजिए। 5 की निकालनी है, 120 हो गई। 6 की निकालनी है, 720 हो गया, है ना? इस तरीके से आप निकाल लेना। 7 की और 8 की मैक्सिमम, इतने तक की आपको फैक्टोरियल की वैल्यू पूछी जाती है। तो सबसे पहले लॉजिक आप हमेशा फैक्टोरियल वैल्यू का लगाएंगे। जो भी नंबर के लॉजिक का क्वेश्चन है उसमें आंसर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप दूसरे लॉजिक पे शिफ्ट करेंगे, वो होता है आपका पावर या रूट की वैल्यू। क्या आपके क्वेश्चन में कोई पावर या रूट की वैल्यू है क्या? अगर क्वेश्चन में कोई भी पावर या रूट की वैल्यू है तो फिर हम उसको प्रायोरिटी देंगे। जैसे पावर या रूट की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम यहां पे जैसे कहते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो हम इस तरीके से क्या देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा हो गया कि हम पावर को या रूट की प्रायोरिटी रखेंगे। तीसरे नंबर पे हम जो लॉजिक लगाएंगे, प्राइम नंबर वैल्यू। मान लो कि आपके किसी क्वेश्चन में ये लॉजिक नहीं लग रहा, ठीक है, फैक्टोरियल का लॉजिक नहीं है, आपने देखा कि यार पावर या रूट का वैल्यू भी नहीं लग रहा है, तब आप जो तीसरा लॉजिक अप्लाई करेंगे वो तीसरा लॉजिक आप पावर प्राइम नंबर की वैल्यू को लगाएंगे। प्राइम नंबर की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि देखो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ठीक है, 29 है, 31 है, 37 है एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है, ये आपके प्राइम नंबर है एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो आप तीसरा लॉजिक लगाएंगे कि क्या वहां पे प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या वहां पे प्राइम नंबर का लॉजिक है या नहीं है, इसे आप अप्लाई करेंगे। चौथा जो यहां पे हम लॉजिक अप्लाई करते हैं, चौथा जो हम यहां पे लॉजिक लगाएंगे वो लगाएंगे हमारे स्क्वायर के या क्यूब के लॉजिक को, या नियरेस्ट स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक। ठीक है, नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब के लॉजिक को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब के लॉजिक को अप्लाई करके
हम यहां पे क्या पाएंगे, आंसर पा लेंगे। ओके, फिर यहां पे हम पांचवा लॉजिक लगाएंगे हमारे डिजिट सम को लेके, डिजिट सम के लॉजिक को। डिजिट सम में हम क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो हम 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे, तो इस तरीके से हम डिजिट सम करेंगे और डिजिट सम के लॉजिक को हम यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। छठे नंबर पे हम यहां पे लगाएंगे मल्टीपल सिंबल का लॉजिक, मल्टीपल सिंबल लॉजिक। कई बार क्या होगा कि आपके बहुत सारे लॉजिक नहीं लगेंगे, ऊपर के 2 3 4 5 लॉजिक तक नहीं लगेंगे या 4 लॉजिक तक नहीं लगेंगे, ठीक है, 4 5 लॉजिक बिल्कुल नहीं लगेंगे। फिर आप देखेंगे यार छठा लॉजिक लगा के देखते हैं। छठा लॉजिक ये कहता है कि आपको मल्टीपल सिंबल का लॉजिक लगाना है, यानी कि आप उसमें गुणा भी कर सकते हैं, आप उसमें प्लस भी कर सकते हैं, आप उसमें गुणा भी कर सकते हैं, आप उसमें माइनस भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मुझे 6 से 25 लेके आना है, तो 6 से 25 कैसे लेके आऊंगा, 6 चौक 24 + 1 = 25। तो मैंने 6 से 25 लेकर आया तो मैंने मल्टीपल सिंबल यूज किए, मैंने 6 को 4 से गुणा किया और उसमें 1 जोड़ दिया। तो जब मैंने 6 को 4 से गुणा किया और उसमें 1 जोड़ दिया तो 6 चौक 24 और 1 25, और इस तरह से वैल्यू आ रही है। सातवें और लास्ट नंबर पे हम अपना लगाएंगे ऑड और इवन का लॉजिक, कि ठीक है भाई कोई लॉजिक नहीं लग रहा तो देखते हैं कि क्या कोई ऑड इवन का लॉजिक है क्या। हो सकता है 3 नंबर इवन हो, 1 ऑड हो सकता है 3 ऑड और 1 इवन हो। ठीक है, इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? कोई कह रहा है कि सर इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर का लॉजिक लगाना था, क्यों, प्राइम नंबर के लॉजिक में क्या था, वहां पे 19 प्राइम है तो नीचे 11 और 17 प्राइम नहीं दिख रहे क्या, फिर कैसे लगाओगे? महात्मा गांधी, नाम महात्मा गांधी रखने से थोड़ी ना कोई महात्मा गांधी बन जाता है, हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसे करिए, सोचिए समझिए और आंसर करिए। सोच के आंसर देना। डिजिट्स हमको चेक कर लेना, कोई बात नहीं है कामरान, ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाईस डिवाइड बाई 2 गुणा 14 डिवाइड बाई 2। हाँ ये कर सकते हो सोनू, देखो आप ये दिमाग लगा सकते हो यार, आपको तो लगाना ही पड़ेगा ना। देखो 14 यहाँ पे है, 22 यहाँ पे है और 77 यहाँ पे है, राइट एवरीवन, है ना? आप एक काम कर सकते हो ना, इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड कर दो, इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड कर दो, यानी हाफ कर दो। इसका हाफ करेंगे 11 आएगा, इसका हाफ करेंगे 7 आएगा और इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 77 आ जाएगा। यानी कि हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यू को हाफ किया और देन मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो हमें थर्ड वैल्यू मिली, दैट इज 77। चलिए इसका 10 करेंगे, इसका 8 करेंगे तो 80 होना चाहिए, नहीं है, इसका नहीं है, इसका 9 करेंगे, इसका 16 करेंगे, 16 इंटू 9 करेंगे 144 होता है, इसका हाफ होता ही नहीं है, ये लो, एक ही ऑप्शन बचा था, सी इज द राइट आंसर। आया कि नहीं आया?
बोलो। सी इज द राइट आंसर, 71.7%। क्लियर है? वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर तो किया है। इसको करिए। इसको सॉल्व करो। 28 से 70 कैसे आए? 70 की आए ना? हाँ, करो 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 करो। क्या बनेगा आंसर बताओ। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। सी और ए और सी। ए और सी। 28 गुना 56, 56 और 4 60। हो तो जाएगा। देखो, ऐसे कर सकते थे ना इसको। ये 28 है और ये 70 है ना? यही है ना भाई? आप ऐसे कर सकते थे, इसका हाफ कर दो तो आएगा 14, और उसको 5 से गुणा कर दो तो आएगी वैल्यू 70। यानी फर्स्ट वैल्यू का हाफ करेंगे, डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 70 आ सकता है। यानी 28 को 70 से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो 9, ये हो जाएगा। फिर तो 18 का हाफ करेंगे 9, 9 को 5 से करेंगे 9 पंजो 45, ये कनेक्ट हो रहा है। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ये देख लेते हैं। 6, 6 पंजो 30, ये नहीं हो रहा। 15, 15 5 75, ये भी नहीं हो रहा। 17, 17 17 5 85, ये तो 86, ये भी नहीं हो रहा। ये लो, ए आंसर आ रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 60.38% बच्चों का ये करेक्ट आंसर है। दैट्स राइट आंसर। चलो, मजा आ रहा है ना एवरीवन? यू आर एंजॉइंग? बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा भाई इसे करके। आज तो यही करना है 2 घंटे। डू इट नाउ, डू इट नाउ। करो 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 करो। सर, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसका आधा करेंगे तो मैं उस आंसर ए मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन में सर मल्टीप्लाई 3 और उसको -4 करेंगे लास्ट वाले में। अभी देख लेते हैं दोनों के लॉजिक को भाई। दोनों के अलग अलग लॉजिक आ रहे हैं, जीसी शिवम के और अभय तोमर के। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और जो आंसर आएगा उसका आधा करेंगे तो मेन आंसर ए मिलेगा।
ठीक है, देख लेते हैं अभी इसको भी। 2 2 9, 2 2 9, क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लें क्या? अगर मैं 2 + 2 कर दूंगा तो 4 आएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, 8 + 1 = 9 आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसा? 2 + 2 = 4, 4 दूना 8 + 1 = 9, है ना? तो दो, पहली शुरू की दो वाली जोड़ो, 36 और 8 कितने होते हैं? 44, 24, 24 दूना 48, 12 दूना 24 और 25, ये आंसर आना चाहिए। 4 8 25, 4 + 8 = 12। ये देखो, ये आंसर आ रहा है। हर्ष मेहरा, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, 70% बच्चे भी सही कह रहे हैं। इसमें कोई कह रहा था, कुछ और लॉजिक बता रहे थे, कौन लॉजिक बता रहा था, जरा मुझे समझाओ, क्या बता रहे थे आप? इसमें आप कुछ लॉजिक बता रहे थे कि 5 गुना करेंगे। हाँ, 5 गुना करेंगे, किसका 5 गुना करेंगे? पहले वाली संख्या का, और फिर हाफ करेंगे। 28 गुना 5 करते कितना आता है? 40, 5 दूना 10 और 4 14, 140, और 140 का हाफ कर रहे हैं तो 70। अरे तो भाई, तो वही हुई ना, गुणा 5 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, ये भी गुणा 5 और डिवाइड बाई 2 ही तो हो रहा है। डाउट पोल में बता दिया है सर, देख लो। ओहो, आजकल तो बच्चे कहते देख लो जाके खुद, हमने तो दे दिया। सर मल्टीप्लाई करेंगे, सर मल्टीप्लाई 5 करेंगे, और जो आंसर आएगा उसका आधा भी तो हो सकता है, ये वाला लॉजिक भी तो। अरे तो मेरे समझदार बच्चे, बात तो वही हुई, गुणा 5 डिवाइड बाई 2, गुणा 5 डिवाइड बाई 2। तुम्हारा लॉजिक के आंसर तो एक ही आ रहा है ना, ए आ रहा है ना, है? मल्टीप्लाई, गुणा, मल्टीप्लाई 3 से और देन -4, मल्टीप्लाई 3, 28 दूना 56, 28 दिया 84 होते हैं, कितने होते हैं? 28, 8 दिया 24, 3 दूना 6 और 2 8, 24 होते हैं। तो फिर -2 कहां से हो रहे हैं, -4 कहां से हो रहे हैं यार इसमें? जीसी शिवम, 28 से 70 कैसे लाऊंगा? यार तुम लोग लॉजिक भी बताते हो, फिर पूरा भी नहीं बताते हो। हैं? पूरा लॉजिक तो बताओ। 28 गुणा 2 -14 का लॉजिक लग रहा है। 28 गुणा 2, 28 गुणा 2, 28 गुणा तो 56 होते हैं, 56 में से 14 जाएंगे तो तुम्हारे पे कितना आ जाएगा? 52? नहीं, 56 में से 14 जाएंगे, 16 जाएंगे तो 40 आएगा, 42 आ रहा है। फिर सर बच्चे बोल रहे हैं वॉइस क्रैक कर रही है, वॉइस इज क्रैकिंग। वॉइस खराब आ रहा है क्या? ये बच्चे बोल रहे हैं वॉइस खराब आ रहा है, वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, वॉइस सही आ रही है। वॉइस सही है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार तुम लोग? पता है, कुछ बच्चे जबरदस्ती का लॉजिक डालने में लगे हैं। बच्चों देखो, ऐसे तो आप खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो, पता नहीं क्यों। इससे तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हो ना आप, अपने 50 लॉजिक लगा रहे हो जब समझ ही नहीं रहे हो किसी लॉजिक को। चलो इसे करो। हाँ, इग्नोर ही करना पड़ेगा भाई, क्या कर सकता हूं मैं भी।
करो करो करो। अभी ठीक आ रही है? ठीक है, सॉल्व करो सॉल्व करो। चलो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की। पोल चल रहा है, दो दोनों वाले क्वेश्चन को बताइए। बता तो दिया, ये बताया तो था, दो दोनों वाला लॉजिक। ये देखो कहां ध्यान है बच्चे। 2 6 9, 2 6 और 9, क्या लॉजिक हो? 2 3 6, ऐसे कर सकते हैं। 2 तिया में 6, 6 का डबल 12 होता है, तो 6 का 2 गुना 12 होता है ना। 6 का 1.5 9, कर सकते हैं ऐसे, है ना? कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। देखो तो 4 4 तिया 12, 12 दूना 24, ये हो सकता है आंसर। 8 8 8 तिया 24 नहीं हो रहा, 5 तिया 15 हो रहा है, 15 में 7.5 जोड़ी 22.5 होने चाहिए, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। देखो ए आंसर आ रहा है, देखो ए आंसर आ रहा है, देखो 65%। इसका डबल ऑप्शन 1 में है। किसका डबल? अंकुश, यश, है? चलो आगे करो। करो करो सर, एक बार और समझा दो दो छनों वाला। 2 + 6 + 8 + 1 9 से भी हो सकता है, 2 6 9। पप्पू कुमार, देखते हैं अभी पप्पू, आपका लॉजिक भी देखते हैं। सर ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं समझाता हूँ ना, रुको। देखो पहले तो पप्पू ने एक नया लॉजिक बताया, पहले वो पप्पू का लॉजिक सोच लेते हैं। सर डाउट, डाउट के लिए मुझे रुको, पहले ये सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 46, ये वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, समझना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 46 और 53 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है ये बताओ। तो 46 और 4 50 और 3 53, तो 4 और 3 7, तो हम ये बोल सकते हैं कि 46 में 7 जोड़ देंगे तो हमें 53 मिल जाएगा, है ना। 46 और 4 50 और 3 53, 4 3 7, तो ठीक है।
और 46 के ही नंबर्स को चेंज कर देंगे 64 आ जाएगा। यानी ये देखो नंबर को चेंज कर दोगे तो 46 ही 64 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि 46 से नंबर एक्सचेंज कर देंगे तो 64 आ सकता है। नंबर को सिर्फ क्या करना है, प्लेस बदलनी है। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो 68 का 86 होना चाहिए था, 34 का 43 होना चाहिए है, 23 का 32 होना चाहिए, नहीं है, 56 का 65 होना चाहिए, नहीं है। ये लो बी आंसर आ गया। अब 7 ऐड हो रहे हैं क्या वो भी देख लो। 34 41 लाने, 34 और 46 और 41 7 आ रहे हैं, और 34 की वैल्यू को 43 में कन्वर्ट कर लोगे। सही आंसर देखो बी आ रहा आंसर 46.34%। क्लियर है ये। अब मुझे ये बताओ किसने डाउट में क्या भेजा था। हाँ सर इसमें 2 मल्टीपल 3 करके बीच में 9 - 6 बराबर 3। ईश्वर ईश्वर क्या कह रहा है सर, इसमें 2 मल्टीप्लाई 3 करके 6 और 9 में से 6 गया तो 3। तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करो, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 4 तिया 12 करेंगे, नहीं 12 15। कहना क्या चाह रहे हो सर, स्लाइड 10 में 2 गुना 3 बराबर 6, हाफ उसके बाद 6 + 3 बराबर 9, और उससे थर्ड ऑप्शन आ रहा है। कहाँ आ रहा है यार, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ना ये लॉजिक मैच हो रहा है ना ये लॉजिक मैच हो रहा है। क्या बता दूं रोशन, कोई सा भी लॉजिक तो मैच नहीं हो रहा है। कहाँ, कौन सा लॉजिक मैच हो रहा है भाई, कैसा कर रहे हो। हाँ सौरभ कह रहा है कि सर हमारा पेपर क्लियर कैसे होगा, अभी तक तो बहुत कम ही समझ में आ रहा है। अच्छा, कितने बच्चों को ऐसा लगता है। हाँ सौरभ जैसा कह रहा है, कितने बच्चों को ऐसा लगता है भाई। आयुष कह रहा है सर सेक्स वाले में प्राइम नंबर का लॉजिक लगेगा और ऑप्शन ए राइट होगा। प्राइम नंबर का लॉजिक लगेगा और ऑप्शन ए होगा, क्यों। 41 भी तो प्राइम है, अगर आपको 73 प्राइम दिख रहा है तो। देखिए सबसे पहली बात क्या हो रही है, बताओ क्या अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि आपके नेक्स्ट 3 टॉपिक टफ आएंगे। टफ आएंगे, ये मैंने पहले ही बोला था, ये पहले ही बताया था। हाँ ये पहले ही बताया था ना, जब मैं आपको नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर इन द फिगर और नंबर सेट का टॉपिक पढ़ाने रहा था, नहीं रहा था, उससे पहले जब मैं एनालॉजी या नंबर एनालॉजी या क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि अगले 3 टॉपिक आपके टफ होंगे। याद है या नहीं है, कहा था नहीं कहा था, कहा था ना कि अगले 3 टॉपिक आपके टफ होंगे और सब में लॉजिक सेम ही होंगे, बस आप जो है टायर्ड हो चुके होंगे, आपसे नहीं हो रहे होंगे, आप कहोगे अरे यार नहीं हो रहे नहीं हो रहे नहीं हो रहे। मेरे को आप सच सच बताना
किसी भी टॉपिक से क्या आपने अभी तक 100, 120 या 200 क्वेश्चंस किए हैं खुद किसी भी टॉपिक से? आप में से मैं बता दूं, आधे से ज्यादा ने, आप में से आधे से ज्यादा ने किसी भी टॉपिक में 100 से ऊपर क्वेश्चन ही नहीं किए हैं। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। हमारी आदत क्या है? हमारी आदत ऐसी पड़ गई है कि टीचर बस क्लासरूम में जो क्वेश्चन कराए उसी पैटर्न के ही क्वेश्चन देता जाए, सेम पैटर्न के क्वेश्चन देता जाए और हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दे और यहां हमारे पोल में 100% नंबर हो। तब तो आप होशियार हो गए, तब तो आप अपने आप को होशियार मानेंगे। क्यों? क्योंकि टीचर ने ही दो पैटर्न के क्वेश्चंस कराए हैं और दो पैटर्न के ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिए जा रहा है एग्जाम्पल में, और आप होशियार हो गए। डू यू थिंक लाइक दिस? मैं सच बता रहा हूं, मैं आप लोगों से चीटिंग नहीं करूंगा, मैं सच कह रहा हूं। अगर मुझे पता है एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर 100 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं 100 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर मुझे पता है एग्जाम में इस टॉपिक से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो मैं सही बता रहा हूं आपको वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन सिखाऊंगा। मैं क्या गलत कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं। सो दैट्स व्हाई आप ये सोच रहे हो कि ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आपने कुछ और लॉजिक कराया, अगले क्वेश्चन में कुछ और लॉजिक है और नेक्स्ट में तो कुछ और ही लॉजिक होगा। परंतु क्या मानते हो आप कि जितने मैं करा रहा हूं अगर तुमने वो कर ली और प्रैक्टिस कर ली उन क्वेश्चंस के ऊपर घर जाकर के जो पीडीएफ में दे रहा हूं, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में? अभी परेशान हो लोगे ना, अभी पसीना बहा लोगे, अभी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अभी टूट लोगे, जो कुछ करना है अभी कर लोगे। एग्जाम में ना सुखद से 3 घंटे बीतेंगे बढ़िया से, जब सारे क्वेश्चन बना रहे होंगे वहां पे। और अगर अभी आराम ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो वहां जाके ना सिर्फ पसीना आएगा, रोना और आएगा कि मेरा पेपर खराब हो गया, मेरा मेरा दोस्त सेलेक्ट हो गया, मैं रह गया, मेरा दोस्त पढ़ लिया और मैं आराम में रह गया। तो इसमें ऐसा नहीं है। मैं सच में मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार, एक बात बताओ मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो इजी इजी क्वेश्चन करा देता हूं, मुझे सच में कोई दिक्कत है क्या? मैं तो इजी इजी क्वेश्चन करा दूंगा यार। लेकिन फिर मैं अपने आप से बस ये कह नहीं पाऊंगा कि यार मैंने 100% दिया। अरे एग्जाम में ना मैं एक वर्ड ले रहा हूं, अब 1 घंटे 2 घंटे 45 मिनट जितने मिनट का पेपर है, मैं तो एक एवरेज बोल रहा हूं। तुम लोग घबरा पहले जाते हो, क्वेश्चन पहले नहीं कर रहे हो, घर जाके पढ़ नहीं रहे हो। पर बस वही बात है ना, आप लोगों को सब कुछ मैं इजी दूं। अरे यार ये हटाओ ना, ये क्या आ रहा है? ये हटाओ ना, क्या आ रहा है ये? एफ कैट का लेवल देख रहे हो ना? द वे यू टीच इज रियली रियली गुड। फिर मेरे को बोलते हो, फिर मैं क्या बोलूं तुम लोगों को यार? मेरा काम है तुम लोगों को अच्छा पढ़ाना। अभी एफ कैट के अंदर बच्चों को देख नहीं रहे थे कि एफ कैट के बच्चे कैसे पसीना पसीना हो गए थे? सर तेजस सीरीज में बहुत से सब्जेक्ट है ना, उनमें से हमने कौन से सब्जेक्ट अटेंड करने हैं? पहले यार तुम लोग है ना ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, लेकिन क्लास से मत पूछा करो। करो। हाँ हाँ ठीक है, यही रहेगा कंटिन्यू। हाँ बैच भी यही है। हाँ तो कोड डाल देना ना, अभी एंड कर देता हूँ क्लास में। ठीक है ठीक है।
इसे करो। ठीक है, 6 × 8 × 4 बराबर, ठीक है, ये सही है। 8 सिंग 48, 48 × 4 192 कर दिए सही। अब हो गया सही। मैं दे तो दिया क्वेश्चन, और कितने दूंगा? 11 नाम 99, 99 × 4 करेंगे तो 9 चौक 36, 39। ए आ रहा है क्या? ए आ रहा है? यस, ए आ रहा है, करेक्ट आंसर है। 70% बच्चों का सही आंसर है। चलो इसी क्लास में मिलेंगे अभी अपन फिक्स, है ना, 10 मिनट के बाद। सो बी रेडी, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से। ओके, इसी क्लास में, क्योंकि आपकी 2 क्लास लगी हुई है ना, तो इसलिए उसको ऐसे ही एंड करना जरूरी है, नहीं तो फिर वो क्लास लॉग इन नहीं होगी, है ना। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और थोड़ा पानी वानी से मुंह